नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद राजनीति गर्मा गई है। पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों पार्टियों ने सत्ता हथियाने के लिए बेमेल गठबंधन किया, लेकिन जनता दोनों की हकीकत पहचानती है। उन्हें लोकसभा और विधानसभा चुनाव में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने का भी दावा किया। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन हो चुका है और गठबंधन के बाद लगातार भाजपा दोनों पार्टियों पर हमलावर है। सोनीपत से बीजेपी की कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन ने गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा है कि जो केजरीवाल कभी कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार को लेकर के रामलीला मैदान में धरने पर बैठे थे, आज उसी पार्टी से गठबंधन कर लिया, जिससे ये साफ है कि दोनों पार्टियों को जनहित से कोई सरोकार नहीं है, बल्कि सत्ता हथियाने के लिए ये बेमेल गठबंधन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से बात काम कर रही है, चाहे वो प्रदेश की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, जिस तरह से आज कहते हैं कि मोदी जी की गारंटी और मनोहर जी का संकल्प, आज ये पूरी भारत के अंदर इस नाम की गूंज सुनाई दे रही है। जिस तरह से मोदी जी ने गरीब, युवा, महिला, किसान की बात करी, उसको सार्थक करते हुए मनोहर जी ने जो वर्तमान में बजट पेश किया है, वो निसंदेह विकसित भारत, विकसित हरियाणा को आगे लेकर जाने वाला है। और हरियाणा की जनता इस बात को अच्छे से समझ चुकी है और 10 की 10 लोकसभा सीट। कविता जैन ने आगे कहा कि इस गठबंधन का हरियाणा की राजनीति पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि केजरीवाल पंजाब में जाकर के कुछ बोलते हैं और हरियाणा में कुछ और दोगली राजनीति करते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के कुशासन को जनता भुगत ही चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी, सीएम मनोहर लाल के संकल्प पर जनता एक बार फिर से मोहर लगाएगी और 2024 के चुनाव में बीजेपी की सरकार बनेगी। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है, मैं ये कहूँगी बिल्कुल ही ये जैसे बेमेल गठबंधन इसको अगर कहा जाए तो सही होगा। और ख़ास तौर से जब हम केजरीवाल जी की बात करते हैं, जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, तो ये मैं समझती हूँ कि हमारे देश की पूरी जनता को याद होगा कि 2013 में जो कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार से तंग आकर पूरे देश के अंदर जो आंदोलन हुए थे, तो उसमें केजरीवाल जी ने अहम भूमिका निभाई थी और कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूंकने का काम किया था। इसके साथ ही कविता जैन ने यह भी कहा कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या फिर अकेले, इसका फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। यानी साफ है कि 2024 के चुनाव में हर दल सत्ता हथियाने के लिए पुरजोर कोशिश में लगा है। देखना यह है कि जनता किस दल को विजयश्री का आशीर्वाद देती है। टोटल टीवी के लिए सोनीपत से कविता शर्मा की रिपोर्ट।